विश्व के सबसे बड़े लुटेरे धोखेबाज सुब्रत राय सहारा और सहारा विश्वव्यापी लूट गैंग सहारा लूट गैंग से पीड़ित 25 करोड़ क्रांतिकारी साथियों, जिनका 25 लाख करोड़ रुपया इस महाचंडाल, महापापी, महाडकैत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का चहेता सुब्रत राय सहारा और उसके करोड़ों नहीं बल्कि लाखों कमीने सहारा के अधिकारियों, निदेशकों ने लूटा है। एवं आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आदरणीय विदेश मंत्री भारत सरकार किरण रिजिजू जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस कमिश्नर लखनऊ DK ठाकुर जी IPS, जिलाधिकारी लखनऊ, मंडलायुक्त लखनऊ। जो मैं बोलने जा रहा हूं आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। और मेरी चुनौती है आप सबको, किसी को कुछ भी अगर कार्रवाई करनी हो तो मुझ पर करिए, हिम्मत हो तो। महात्मा गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ रहे हैं चोरों से। चोरों का अर्थ है 25 करोड़ भारतीयों और 25 लाख करोड़ का लुटेरा सुब्रत राय समूह। 5 करोड़ लोगों से 5 लाख करोड़ का लुटेरा सांसद KD सिंह। राज्यसभा 2010 से 2020 केंद्र सरकार राज्य सरकारों से। चोरों का अर्थ है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और उनके अधिकारी जो चोरों को सहयोग कर रहे हैं। जो सहयोग करता है वो भी उतना ही बड़ा चोर होता है। आप सब चोर हैं। मेरे क्रांतिकारी साथियों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आप लोग 22/11/21 को पूरे देश के कोने कोने से इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में इकट्ठा हुए। मेरे आह्वान पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 1947 में हमें जो आजादी मिली वो मात्र राजनीतिक आजादी थी। आज पिछले 40 सालों से आप सभी आर्थिक गुलामी से त्रस्त हैं, और वो भी मुख्यतः सहारा समूह और इसके चंडाल, महाचंडाल सुब्रत राय के विश्व स्तरीय फर्जीवाड़े के कारण, जो इसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्वयं 2000 रुपए से शुरुआत करके आज 25 लाख करोड़ से अधिक का फर्जी धन का, काले धन का मालिक बन बैठा है और आपको दर दर का भिखारी बना दिया है। इसी तरह देश भर के 2 लाख से अधिक फर्जी कंपनियां वो सोसाइटी ने केंद्र सरकार की जानकारी में फर्जीवाड़ा करने के लिए बनी, चलाई गई। सभी फर्जी कंपनी सोसाइटीज की बैलेंस शीट केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जानकारी में प्रतिवर्ष जमा हुई, लेकिन सरकारों ने जानबूझकर फर्जीवाड़ों को उजागर नहीं किया। ज्यादातर बैलेंस शीट मेरे पास है और मैं एक एक बैलेंस शीट पर आपको जवाब दे सकता हूं। अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार और देशभक्त समझते हो मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर योगी। मैं बताता हूं तुम लोग कितने देशभक्त हो। अब मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे निवेशकों को लूटा पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने और 14 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लूटा। 7 साल से लूट रही है। साथियों, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें न चाहती तो ये महाचंडाल सुब्रत राय सहारा समूह आपसे 1 रुपया भी लूट नहीं सकता था। ये मेरा दावा है। मुझे बना के दिखा दो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मैं बताता हूं कैसे कार्रवाई होती है। इन सरकारों का पूरे फर्जीवाड़ा में पूरी मिली भगत रही है, आज भी है। लूट में बराबर की हिस्सेदारी है। अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में भारत के 21 कानूनों को तोड़ा गया और कानूनों के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई, हत्या की गई। आप शपथ लेते हुए कहते हो माननीय प्रधानमंत्री और सभी मंत्री, मुख्यमंत्री जी, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। अरे कहां की रक्षा करोगे? संविधान को तो होली जलवा दी तुम लोगों ने। शर्म से डूब मरो। पूरी जानकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को थी और है। जो कहते हैं मैं चौकीदार हूं, तो मैं आपको बताता हूं ये कैसे चौकीदार हैं। ये पूरा घर लुटवा देते हैं,
पूरा देश लुटवा देते हैं और सीटी बजाते रहते हैं। साथियों, अब मैं बताता हूं कौन से 21 कानून हैं जिनको इन्होंने जघन्य हत्या की। पहला, भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 जो कहता है कि जीवन की रक्षा, जीवन की स्वतंत्रता और जीवन की स्तर को बचाना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की दायित्व है, जिम्मेदारी है। साथियों, 100 से अधिक निवेशक आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों करने वाले हैं, करने के कगार पर हैं। इसलिए आपने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों आपने अनुच्छेद 21 की पूरी तरह हत्या कर दी पूरे देश में। बहुत दुख होता है। बने बैठे हो संवैधानिक पद के बड़े भारी ठेकेदार। भारतीय दंड संहिता धारा 420, 467, 468, 471, 120B और 302 इसलिए कि आप ही लोगों के कारण सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या की और लाखों ही नहीं करोड़ों करेंगे अगर नहीं जागे आप लोग तो। इन 5 धाराओं में सुब्रत राय सहारा और पूरे सहारा लूट गैंग ने, पूरे निदेशकों ने, कर्मचारियों ने पूरे देश के हर मोहल्ले में, हर गली में अपराध किए हैं। टोटल फर्जी कागज दे करके और पैसा इकट्ठा किया है। टोटल संज्ञेय अपराध किए हैं। पूरे देश के सब थानों में FIR इन 5 धाराओं में लिख करके और एक आदमी को तत्काल भेजा जाना चाहिए। मैंने सभी थानों में 10-10 हजार पन्नों की FIR भेजी है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपको भेजिए, मुख्यमंत्री आपको भेजिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आपको भेजिए, सारे IAS, IPS, IRS को भेजिए। कान में रुई लगा के बैठे हुए हैं आप लोग, शर्म नहीं आती है। अगला एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट, धारा 3 और 4। ये कहती है कि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट वॉच करना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का काम है। क्या किया आपने? एक्ट को माचिस की तीली लगा दो और आग लगा दो। कानून मत बनाओ, वहां बैठ करके कानून बना के बैठ जाते हो। पढ़ लीजिए ये एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट। एक ईमानदार जज मिला खाली पश्चिम बंगाल में, जिसने एक कंपनी के खिलाफ इसमें ऑर्डर पास किया और करीब 100 करोड़ रुपए का पेमेंट करवाया है और करीब 50 निदेशकों को गिरफ्तार कराया है। सैल्यूट है मेरा उस जज को। नेक्स्ट है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे अमित शाह जी, जिंदगी में एक तो ढंग का काम कर लो कि लूटते ही रहोगे पूरे देश को। बड़े बनते हो देश के ठेकेदार। इस एक्ट में इसने 5 सोसाइटी बनाई। इस कमीने मां पापी, मां हरामजादे ने, सुब्रत राय ने। और उसके बाद पूरे एक्ट की एक धारा की ऐसी तैसी कर दी। फर्जी कागज दे करके 3 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया है 10 करोड़ लोगों से श्रीमान जी, और सब पैसा अपनी अय्याशी में एमबी वैली में लगा दिया और आप ताली बजाते रहे। हो सकता है आप लोगों को ही 10-10 करोड़ के फ्लैट दिए हो सकता है वहां आप लोगों से भी अय्याशी करवाई हो, कुछ भी हो सकता है। क्यों चुप बैठे हो? इसलिए मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मुश्किल से देश की कुछ बड़ी सोसाइटी इसमें ढंग से चली है, जैसे अमूल, जैसे इफको, बाकी सब फर्जी हैं। इसी में रजिस्ट्रेशन कराया इसने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। माननीय मोदी जी 200 फर्जी कंपनी बनाई, 21 लाख लोगों को लूटा, 21,000 करोड़। आपने बहुत शान से कहा था लाल किले से, मैंने 1 लाख फर्जी कंपनी बंद कर दी। अरे इससे रिश्तेदारी कौन सी थी आपकी? सहारा की 1 लाख फर्जी कंपनी काहे की रिश्तेदारी है? खाली देश को भ्रमित करते हो। अगला ले लीजिए। इस पे मैंने अगेन खाली सोसाइटीज पर मैंने बहुत विस्तृत करीब 6-7 हजार पन्ने की शिकायत भेजी है आपको। एक एक एक्ट, एक एक सेक्शन का खुलासा किया।
क्या किया आपने? मैंने आपके केंद्रीय रजिस्ट्रार से इसकी बैलेंस शीटें मांगी, डिपॉजिटर की लिस्ट मांगी, ब्रांचेस की लिस्ट मांगी, कुछ ना मिला। फिर भी मैं इकट्ठा कर रहा हूं, फिर भी मैं कर रहा हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इस सुब्रत राय के बच्चे को पूरे देश में, पूरे सारा समूह को भिखारी बनाकर छोड़ूंगा। और जितने मंत्री मिले होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनका चेहरा देश के सामने ला के रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। जो उखाड़ते मैं तो उखाड़ लो। अगला है मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन निवारण अधिनियम एक्ट, धारा 3, 4, 5, 19। इसमें श्रीमान जी इसको आजीवन कारावास का प्रावधान है। ये सभी धाराओं में आजीवन कारावास का है। अब इसमें इसने क्या किया, 1 लाख कंपनियों में 25 करोड़ लोगों से 25 लाख करोड़ लूट के, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक कंपनी से दूसरी सोसाइटी, एक सोसाइटी से दूसरी कंपनी, एक देश से दूसरे देश, अमेरिका, मैसिडोनिया, लंदन, मॉरिशस, रुपया ट्रांसफर किया। सीधा अपराध किया। कुछ ज्यादा जरूरत नहीं, दिन के उजाले की तरह साफ है इसके अपराध मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जिसमें इसके पूरे 1 लाख से ज्यादा निदेशकों को, कर्मचारियों को तत्काल जेल जाना चाहिए। इसकी बीवी को, उसके लौंडों को, इसकी बहुओं को। आप बैठे तमाशा देख रहे हो। जनता ने वोट दिया इसके लिए नहीं दिया है, जनता को लुटवाने के लिए। किसानों के आगे घुटने टेक दिए, अभी इनके आगे भी टेकोगे। देखिए कहां कहां टेकते हो। अगला है उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, धारा 3 और 14। स्पष्ट दिया हुआ है कि अगर लूट के धन से, डकैती के धन से कोई प्रॉपर्टी बनेगी, उसको सरकार कब्जे में ले लेगी, उस पर बुलडोजर चलवा सकती है। अरे इसकी तो एक एक ईंट लूट के पैसे से है। लखनऊ की सारी प्रॉपर्टी लूट के पैसे से है। पूरे देश की 1 लाख एकड़ जमीनें लूट के पैसे से है। एमबी वैली पूरी लूट के पैसे से है। लो कब्जा, जलवाओ बुलडोजर। योगी जी, खाली मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद देशद्रोही नहीं है, उससे लाख गुना बड़ा देशद्रोही तुम्हारे 5 किलोमीटर के फासले में रहता है। देश को बेवकूफ मत बनाओ। अगर हिम्मत है, असली आदमी हो, असली नेता हो, चलाओ बुलडोजर उसके यहाँ, आज ही चलाओ। मैं आपको कानून देता हूं, मैं आपको सबूत देता हूं। अगला है बहुत जरूरी, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। अरे बाप रे, इसमें पूरे देश के पुलिस कमिश्नर्स और मंडलायुक्त को ड्यूटी लगाई गई कि सारे जैसी कंपनी का छापे डालो, गिरफ्तारियां करो, इसके रिकॉर्ड सीज करो, प्रॉपर्टियां सीज करो। एक्ट को आए हुए 2.5 साल हो गए, एक भी नहीं हुआ। ये है आपके आईएएस और आईपीएस। निलंबित करो इन आईएएस आईपीएस को, जेल भेजो, हिम्मत है तो। अगला है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट। यह भी कमाल का है, दोगला खेल खेल रहा है। पैसा जमा कर लेता है, भड़का देता है पूरे देश को कि ये सारा। अरे भाई क्लियर करो। एक बात तय हो गई कि सहारा ने ए कंपनी से बी कंपनी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ, इसी तरह सोसाइटी में इसने ट्रांसफर किया है। पूरे देश भर में कंपनियों में ट्रांसफर किया है। इसका मतलब हुआ कि जो भी आपके पास 20-25 हजार करोड़ है, वो खाली 2 ही कंपनी का नहीं है, वो सहारा के सभी कंपनियों का पैसा है। क्यों नहीं आप खुलासा करते हो? क्यों खिलवाड़ कर रहे हो पूरे देश की जनता से? बड़े भारी बने और सेबी के बाप। और सुन लीजिए, सारा क्यू शॉप में 6 करोड़ लोगों से 6 लाख करोड़ रुपए लूटा गया। सीधा सेबी एक्ट अप्लाई करता है। उसमें कौन तुम्हारी जो है सांप सूंघ गई? क्या हो गया? क्यों नहीं एक्शन लिया? एक चोर जज बैठा है बंबई में, एनसीएलटी का श्रावत, साले ने 2-4 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर के और सारा क्यू शॉप को दिवालिया घोषित कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। सेबी तुमको और एनसीएलटी तुमको, और एनसीएलटी मोदी जी तुम्हारी सरकार की देन है। किस बात की ईमानदारी? आओ एनसीएलटी में बहस कर लो हमसे, 2-4 घंटे बहस करूंगा। बकवास करते हैं। इसके बाद है दिवालियापन कानून,
इस पर मैंने आपको बोल दिया। उसके बाद है रियल एस्टेट एक्ट। अरे बाप रे, इसकी ज्यादातर कंपनियां रियल एस्टेट से जुड़ी है। रियल एस्टेट अथॉरिटीज को चाहिए था कि इसके पूरे प्रोजेक्ट की 3 गुना तक पेनल्टी लगाने की उनको पावर है, लगा दिए। रियल एस्टेट से अगर 15 लाख करोड़ की भी मामला है तो 45 लाख करोड़ की पेनल्टी लग सकती है, 10 साल की जेल हो सकती है। क्यों नहीं करते हो? कितना घूस खाए हो रियल एस्टेट के प्रेसिडेंट और जजों, बताओ। अगला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। वो तो खैर गली गली में है, हर आईएएस, हर आईपीएस, हर आईआरएस को जेल जाना चाहिए इसी एक्ट में। आय से अधिक संपत्ति करोड़ों की संख्या में सबके पास है। आयकर अधिनियम, आदरणीय वित्त मंत्री जी, अगर ईमानदारी से इसकी सब कंपनियों की जांच कर लीजिए, खाली आयकर के नाम पर और उसकी पेनल्टीज के नाम पर 25 लाख करोड़ रुपए निकलेगा, जो मेरी मां भारती के चरणों में जाना चाहिए। आप लोग देश प्रेमी नहीं हो, देशद्रोही हो। मैं आपको बैलेंस शीट देता हूं, मुझे दे दो कुछ अथॉरिटी, मैं बताता हूं, मुझे नहीं चाहिए एक पैसा भी। 25 लाख करोड़ इसके ऊपर इनकम टैक्स बनेगा और पेनल्टीज बनेगी, इसको नोट कर लीजिए आप, जो तत्काल सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। आप लोग सो रहे हो, पता नहीं कितना मोटा चंदा दे दिया साले ने। कंपनी एक्ट, कितना धज्जियां उड़ाई कानून की। धारा 35, 36, 56, 68, 73, 75, 447, 117, अरे कितना गिना है। पूरे कंपनी एक्ट की होलियां जल गई। और देश भर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फर्जी वो डिवेंचर जारी करने का लाइसेंस दे देते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट दे देते हैं। देश भर के कम से कम 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको तत्काल मुंह काला करके जेल भेजना चाहिए। इसकी मैंने शिकायतें भेजी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को। शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसने सब कंपनियों में फर्जी कागज दिए, जैसे कि क्यू शॉप में दिए, सोसाइटी में दिए, अन्य कंपनी में दिए। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका उल्लंघन आदरणीय आजीवन कारावास की सजा दिलाता है। एक को नहीं हुई। इसी तरह कॉमर्शियल एक्ट, कंपटीशन एक्ट, अरे बाप रे, कॉमर्स कंपटीशन एक्ट में मोदी जी, आदरणीय योगी जी और सारे हमारे भाई बंधु डीएलएफ पर 900 करोड़ रुपए जुर्माना लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया और जमा हुआ, क्योंकि डीएलएफ ने चंदा नहीं दिया होगा। इसने अरबों रुपए, जैसा मैं सुनता हूं, चंदा दिया है। अरे इस पर तो 3 गुना पेनल्टी लगा सकती है कंपटीशन एक्ट। मैंने पिटीशन भेज रखी है। 25 लाख करोड़ का अगर फर्जीवाड़ा है तो 75 लाख करोड़ रुपए इस पर पेनल्टी लगनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसमें भी वही हाल है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, धारा 3(5), पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट, अरे कर्मचारियों के तो रेड मार के रख दी। 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रोविडेंट फंड खा गया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 68/2008, 12/11/2013, 15 नंबर 39, पैरा नंबर 111 क्लियर कहता है कि तत्काल ऐसे अपराधी की एफआईआर हर कंपनी की, हर अपराध की, हर थाने में होनी चाहिए। अगर गिना जाए तो पूरे देश में तत्काल इसके खिलाफ 1 लाख एफआईआर बनती है। पूरे देश की पुलिस इस सालों को ढूंढ करके कुत्ता बना दे। लेकिन माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों, आप चाहो तो जब तक अपराधियों को गोद में बैठा लोगे, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ और राज्य सरकारों द्वारा एडवाइजरी केंद्र सरकार ने जारी की 2013 से 2020 तक, उसका भी अपमान किया गया और उनके सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उपरोक्त निर्णय का अपमान किया गया। साथियों, मैं अजय टंडन
उपरोक्त पूरे देश भर में उपरोक्त लॉ एंड ऑर्डर की जघन हत्या और पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने से परेशान होकर भारत के 100 करोड़ का जीवन बचाने के लिए अन्न जल त्याग कर 13/11/21 को लखनऊ के काशीराम इको गार्डन आलमबाग आमरण अनशन पर बैठा, 22/11 तक अपने साथियों के साथ प्रदर्शन अनशन किया। इसकी सूचना राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, चीफ सेक्रेटरी अनूप चंद पांडे, IAS पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर, IPS मंडलायुक्त जिलाधिकारी लखनऊ को लगातार भेजी, रोज भेजी। लेकिन इन सभी को भारत के 100 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने और मेरे जैसे क्रांतिकारी के लिए कोई सम्मान नहीं है। इन्हें देश के लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी और प्यारी है और इन्हें नोट चाहिए और वोट चाहिए। सरकारें, अधिकारी कहते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मुझे कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया और मेरे आंदोलन के गंभीर मुद्दों को जो पूरी तरह देश हित में है, अपनी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। इन सब कारणों से स्पष्ट हो चुका है कि पूरा शासन तंत्र यहां से लेकर दिल्ली तक पूरे देश का सुब्रत राय सहारा और KD सिंह जैसे जो सांसद रहा है 10 साल, आपके बगल में बैठता रहा, राजद्रोहियों से, विश्वव्यापी अपराधियों से मिला हुआ है। इसी वजह से मैंने इन सब के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके खिलाफ भी, माननीय मुख्यमंत्रियों आपके खिलाफ भी आपराधिक शिकायत भेजी है धारा 166 में, 167 में और 188 में, जिसमें आपको 1 साल की जेल है। लेकिन कौन भेजे, किसको भेजे, कैसे भेजे? मेरा निवेदन है कि सुब्रत राय सहारा, उनके पूरे सहारा लूट गैंग को, KD सिंह राज्यसभा सदस्य को, इसके पूरे एल्केमिस्ट नाम के लूट गैंग को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजिए। इन दोनों भारत के कलंक को नेस्त नाबूद कर दीजिए और समस्त संपत्तियां इनकी जब्त कर लीजिए और जो देश को पैसा मिलना चाहिए देश को दिलाइए। करोड़ों गरीबों का पैसा मैं ब्याज के वापस कराइए। साथियों, हम सबको सबक लेना चाहिए किसान आंदोलन से और उनके नेता श्री राकेश टिकैत जी से, जिन्होंने भाजपा सरकार के 3 काले कानून जो कृषि के विषय में थे के विरुद्ध 1 लाख किसानों के साथ 1 साल तक आंदोलन किया और अंत में केंद्र सरकार को घुटने पल्ला दिया। बहुत सल्यूट उनको। ये ऐसे होते हैं ईमानदार लोग। और काले कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी केंद्र सरकार को। इसके बावजूद भी 22/11 को हमारे ही अनशन स्थल पर काशीराम इको गार्डन में राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 1 लाख किसान इकट्ठा हुए, आंदोलन किया। किसान आंदोलन की सफलता ये सिद्ध करती है कि कोई भी सरकार हो झुकना पड़ता है, झुकाने वाला होना चाहिए। हमारा मामला किसानों से कहीं ज्यादा गंभीर है। हमारे पैसों की लूट डकैती सहारा दौरा हुई है। इसलिए आने वाले आंदोलन में हम लोग 1 लाख प्लस की संख्या में इकट्ठा हो और आप पूरा भरपूर आंदोलन करें और जब तक ना हिलें, जब तक सबका पैसा नहीं मिल जाता है, और नहीं तो सारा की सारी संपत्तियों को आग लगा दीजिए, सरकारों के चूल्हे हिला दीजिए, सरकारों को हमारा धन में ब्याज के वापस कराने के लिए मजबूर कर दीजिए। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी आंदोलन बगैर धन के नहीं हो सकता है। मैं पिछले लगभग 2 साल से 1 करोड़ से अधिक खर्चा कर चुका हूं किसी तरह से व्यवस्थाएं करके। अभी 10 दिन के आंदोलन में मेरा 1.5 लाख खर्चा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, और एक पाई का ऑडिट है, जिसको जो हिसाब चाहिए तत्काल मिल सकता है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे देश का सिर्फ 1000 रुपए का सहयोग करे इस महा आंदोलन के लिए, जिसके लिए मैं अपने YouTube में अपना अकाउंट नंबर डाल रहा हूं। जो संघर्ष समिति बनी है उसके नाम से अकाउंट खोल दूंगा, एक पाई का ऑडिट कराऊंगा। उसमें देश भर के हम लोगों ने राज्यवार, जिलेवार अध्यक्ष बनाए हैं, उन सबको ऑडिटेड अकाउंट की कॉपी भेज दूंगा। माननीय शुक्ला जी, अभय देव शुक्ला जी को और अपने सूर्यवंशी जी को और जितने नेता हैं सबको भेज दूंगा। मैं एक रुपए से नीचे से ऊपर तक का ईमानदार व्यक्ति हूं, लेकिन अब धन का व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि 1000 रुपए मेरे खाते में कार्यकर्ता, निवेशक नहीं, कार्यकर्ता जमा करें। उनका पूरा हिसाब दूंगा और जैसा आगे होगा तैसा बताऊंगा। इसलिए इस बात को गंभीरता से लें और मजबूती के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।